तो प्रिय सज्जनों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जैसा कहा जाता है कि भगवान हर जगह हैं, कण कण में हैं और सभी जीव पर हैं, पत्ते पत्ते डाली डाली पर हैं, पर हमें एहसास क्यों नहीं होता, दिखाई क्यों नहीं देते हैं। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि भगवान की भक्ति हम करते हैं तो क्यों करते हैं। तो कृपया वीडियो ज़रूर पूरा देखें। तो प्रिय सज्जनों, जैसा कि हमें भगवान एहसास क्यों नहीं होते, इस तरह का प्रश्न बहुत लोगों के द्वारा आता रहता है, तर्क वितर्क होता रहता है। तो जहाँ तक बात है कि एहसास होना, तो अगर समझा जाए, देखा जाए, मनन किया जाए, चिंतन की जाए, तो भगवान तो जैसे हवा, पानी, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। जल पीते हैं हम, भोजन करते हैं हम, ये एहसास होता है हमें कि जल पी रहे हैं। हवा चल रही है, एहसास होता है। सांस लेते हैं, एहसास होता है कि सांस हम ले रहे हैं। तो जहाँ तक एहसास की बात है, तो हम पूर्ण रूप से भगवान को एहसास हमेशा करते हैं। जब तक हमारे जीवन में चेतना शक्ति है, तो मान कर चलिए हम कहीं ना कहीं से भगवान को एहसास कर रहे हैं, केवल समझने में हमारे फ़र्क है, बस। ठीक है। अच्छा, अब रही बात कि तो फिर हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं, जब भगवान हमारे साथ ही हैं 24 घंटा, एनी टाइम, पल पल, तो फिर भगवान की भक्ति हम क्यों करते हैं। तो इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो प्रिय सज्जनों, जैसा कि कहा गया है, ज्ञानी सिद्ध पुरुषों ने कहा है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि ईश्वर जीव अविनाशी। यह जीव जो है, आत्मा जो है, यह ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, माने हम जो हैं, हमारा जो जीव है, ये ईश्वर का अंश है, माने छोटा सा कण है। ठीक है। और कहीं ना कहीं ईश्वर से हम विभाजन होकर और इस दुनिया में आकर अपना स्वरूप लेकर जी रहे हैं, माने शरीर लेकर जी रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हम फिर भगवान के पास जाना चाहते हैं, यानी भगवान से मिलना चाहते हैं। जैसा कि एक बूंद पानी जब तक समुद्र में नहीं जा पहुंचता, तब तक वह बूंद को भारी परिश्रम करना पड़ता है। ना जाने कितने नदे नाली, कितने खेतों में ठहरना पड़ता है, फिर कहाँ से कहाँ जाता है, तब जाके कहीं समुद्र में पहुंचता है। और कहीं फिर बीच में बाष्पीकरण हो गया, बादल बन गया, फिर धरती पर आया, फिर धरती में ही रह गया। तो कहीं ना कहीं एक बूंद पानी को समुद्र से मिलने के लिए भारी परिश्रम करना पड़ता है। उसी तरह जो आत्मा, जीव अविनाशी, हमारा जो सूक्ष्म जीव है, भगवान का एक छोटा सा कण है, वह जीव है, चाहता है कि हम भगवान से जा मिल जाएं। और प्रिय सज्जनों, ऐसा ज्ञानी और संतों का कहना भी है कि जीव जब तक भगवान से जाकर नहीं मिलता, तब तक जीव को शांति और परम सुख का अनुभव नहीं होता। यहाँ केवल दुनिया में, संसार में भटकना ही रहता है, जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, माने ऐसा ज्ञानी संतों का कहना है, वेद शास्त्रों का कहना है। तो प्रिय सज्जनों, मैं समझता हूँ कि हमारे भक्ति करने का अर्थ यही है कि हम भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान में सम्मोहित होना चाहते हैं। यही मैं समझता हूँ कि शायद भक्ति का सार है। तो प्रिय सज्जनों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर ठीक लगा होगा तो लाइक, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और आज का वीडियो बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।